4.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली ट्रू सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन दे रखा है आपका x y इक्वल टू 3x प्लस 5, क्या इसके एक सॉल्यूशन हो सकते हैं या दो हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि एवरी नंबर x की वैल्यू हो सकती है, एवरी नंबर ऑफ x हो सकता है और एवरी नंबर ऑफ y हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होंगे, जब सारे नंबर इसके हो सकते हैं तो क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन कितना होंगे। नंबर तो काउंटिंग कर नहीं सकते हम क्योंकि इन्फिनिटी होती है नंबर, तो इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, आंसर भी क्या आएगा आपका थर्ड नंबर क्या है, इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, बहुत सारे होंगे क्योंकि एवरी नंबर x हो सकता है और एवरी नंबर y भी हो सकता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। सेकंड नंबर का राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं कि राइट 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं कि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है आपका, दे रखा है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। फर्स्ट दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 4 सॉल्यूशन निकालना है तो हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हमने क्या लिखा कि लेट x इक्वल टू 0। अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये 0 हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया 7। तो 7 आ गया यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ आ गई x की वैल्यू। तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा आपका 0 और 7। ठीक, इस तरीके से फिर x इक्वल टू क्या रखेंगे, x इक्वल टू आपके बाद 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये होगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 7 माइनस 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई। दूसरा सोल्यूशन क्या है आपका, ये फर्स्ट था और यहाँ पे सेकंड आएगा। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू 1 था और y की वैल्यू 5, तो 1 और 5। तो ये इस तरीके से आपका सेकंड सॉल्यूशन आया। ऐसे ही x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये क्या आएगा 4 हो गया और ये y होगा इक्वल टू 7। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 7 माइनस 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो थर्ड सॉल्यूशन क्या है आपका 2 और 3। ऐसे 4 करेंगे, आपकी बार क्या लिखेंगे x इक्वल टू -1 रख लेते हैं। तो -1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 × 2 माइनस का 2 आ गया प्लस का y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 7 प्लस 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू 9, तो माइनस का 1 और 9। तो एक ये सॉल्यूशन हो गया। तो कितने सॉल्यूशन आ गए आपके, एक सॉल्यूशन आया 0 7, दूसरा आया 1 5, तीसरा आया 2 3 और चौथा आया -1 और 9। तो इस तरीके से फर्स्ट के 4 सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड है nx प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकंड है nx प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या है nx प्लस वाई इक्वल टू 9 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू
1, ठीक है। अब 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो क्या है, ये n हो गया, n 1 जा n प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में 9। तो ये y आ गया, ये x आ गया। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 1 और 9 माइनस n। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, n इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो अब क्या आ गया, 0 आ गया और ये y हो गया और इक्वल टू 9 हो गया। तो सॉल्यूशन क्या है, 0 और 9। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आया। थर्ड सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो n इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा और ये y इक्वल टू 9। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 9 माइनस 2n। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू ये आ गया। तो 2 और 9 माइनस 2n, ये आपका थर्ड सॉल्यूशन था। ऐसे फोर्थ सॉल्यूशन अगली बार x इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू -1 लेने पे क्या आएगा, तो n इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 9। ये क्या आएगा, माइनस का n प्लस वाई इक्वल टू 9। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 प्लस m। तो हमारे पास x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 9 प्लस m है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, -1 और 9 प्लस n। तो इस तरीके से आपके 4 सॉल्यूशन निकलते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा और ये फोर्थ है। तो इस तरीके से आपके सेकंड क्वेश्चन का सेकंड होता है। इसके आगे थर्ड करेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, x इक्वल टू 4y। थर्ड आपका कह रहा है x इक्वल टू 4y। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 4y, इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे जो कर रहे थे। अब इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या लिया, 0 लिया, तो क्या आएगा, 0 माइनस 4y इक्वल टू 0। तो अब ये पूरा ये माइनस में है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये पूरा क्या चले जाएगा, 0 में चले जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पूरी 0 हो जाएगी। क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से, किसी भी 0 में नंबर से डिवाइड करने में क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो क्या आएगा, y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, 0 0। दूसरा, दूसरी चीज क्या लेंगे, अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 लिया तो क्या आएगा, 1 माइनस 4y इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 4y इधर आ गया, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 1 आया और 1/4 आया। तो इस तरीके से आपके सेकंड होते हैं। थर्ड इसी का सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर हम x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 2y और इधर आएगा माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 काटते तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 2 और 1। तो ये तीसरा सॉल्यूशन था। पहला सॉल्यूशन 0 0, दूसरा 1/4, दूसरा 2 और 1। अब फोर्थ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, -1। अगर हम x इक्वल टू -1 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया और ये माइनस में 4y रहेगा। अब ये माइनस में इधर भेज देते हैं, माइनस इधर हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1/4 माइनस में 1/4 है। तो ये आ गया, x की वैल्यू -1 है और ये y की वैल्यू। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, -1 और -1/4। तो इस तरीके से आपका
4 सॉल्यूशन इसके खत्म होते हैं सेकंड क्वेश्चन के। ठीक है, इससे आगे भी बता रहे हैं आपको थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, चेक द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, चेक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या इसके ये सारे सॉल्यूशन है या नहीं, तो बस हम इसी को चेक करेंगे। तो फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है 0 2, तो हम 0 2 इसमें रखेंगे। तो हम फर्स्ट करेंगे क्या है x माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसमें वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, ये 0 आ गया, माइनस का 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गया 2 इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया 0 0 तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 क्या होगा माइनस का 4 इक्वल टू 4। क्या माइनस प्लस इक्वल होता है, नहीं। तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका नहीं है। फर्स्ट क्या है नो। सेकंड क्या है 2 0, तो सेकंड में रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0, तो क्या ये सॉल्यूशन है इसका, तो ये भी नहीं है इक्वल, ये भी क्या है नॉट इक्वल है, तो ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये भी नो। थर्ड नंबर x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो ये 4 हो गया, माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 4 इक्वल टू 4, तो ये थर्ड इक्वल है, ये हो गया यस। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर ये रखना है। तो ये क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो ये आ गया √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इक्वल टू 4, ये √2 हो गया और ये 4 2 जा 8 हो गया इक्वल टू 4, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी आंसर क्या आएगा नो। तो ये इस तरीके से आपके चारों में से सिर्फ एक थर्ड नंबर ही आया जो यस है, बाकी नहीं है। तो अब इसके आगे फिफ्थ नंबर करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखिए, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है और y की वैल्यू भी 1 रखनी है। तो क्या ये सोल्यूशन है, ये अगर माइनस का 2 इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू तो 4 होता ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा -1 है, ये 4 इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया नो। तो इस तरीके से आपका थर्ड होता है। थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए। इसके आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, इक्वेशन दे रखा है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू k। क्वेश्चन नंबर 4 में k की वैल्यू ऑफ k निकालना है। उसमें x इक्वल टू 2 दे रखा है और y इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन दे रखा है आपका, इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू बतानी है, तो हम इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा 2x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू क्या आ गया k। ठीक है, तो बस ये 2 2 4 हो गया और 3 1 जा 3 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 4 7 होते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, तो k इक्वल टू क्या लिख देंगे 7। तो इस तरीके से आपका 4.2 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल का नाम मैथ्स का एंटीडोज है, आपको पहले ही बता चुका 4.1 में, अब और ये 4.2 था, अब खत्म हो चुका। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ्स का एंटीडोज। धन्यवाद।